कपालभाति सबको करना है। बच्चे 5-10 मिनट ही कर लेना। जो 5-10 मिनट कपालभाति कर लेगा उसको कोई बीमारी, वो जिंदगी में कभी बीड़ी सिगरेट शराब नशे का सेवन, ये काम तो खुद ही करना है। यदि हमने अपने आप को बीमारी से बचा लिया और बुराइयों से बचा लिया तो समझ लो आधी गरीबी तो हमारी इसी से मिट जाएगी। आधे पैसे हमारे किस में जा रहे हैं? बीमारी और बुराई में। हमें बीमार नहीं होना और हमें बुराइयों की ओर पग नहीं धरना। और यदि भाई कोई किसी भी बुराई में पड़ा हो तो आज से छोड़ देना भगवान भोले के नाम से। कुछ लोग कहते बाजे भोले तो खुद ही भांग खाया करते। भांग नहीं खाते थे, जैसे बाबा तुम्हारी भांग लेता है ना। मैं रोज झोली फैलाता हूं ना कि मेरी झोली में भांग डाल दो, धतूरा डाल दो, बीड़ी डाल दो, सिगरेट डाल दो। अभी पंजाब से आ रहा हूं, वहां पर भी युवाओं में 72% तक नशा करने की प्रवृत्ति। तो मैंने वहां बूटी, ये खाते हैं अफीम के डोडे, अफीम, दारू, बीड़ी, सिगरेट सब अपनी झोली में लेता हूं मैं। और आज भी यहां पर जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम मैं आपसे ये भिक्षा मांग रहा हूं। हम ऋषियों की हैं संतान, हमारा आचरण ऋषियों जैसा ही होना चाहिए। हमारे सब पूर्वज योगी थे, हमें भी योगी ही होना है। हमें रोगी, हमें भोगी, हमें नशेड़ी। अब विदेशों से लोग आते हैं, आज भी मेरे साथ फ्लाइट में कम से कम 40-50 लोग थे। अब वो यहां आकर के देखें कि ऋषियों की संतान बीड़ी पी रही है। ऋषि पुत्र सब सांझ होते होते शीशी पुत्र हो जाते। अब यही ऋषियों की संतान है तो फिर ऋषि भी वो सोचते होंगे विदेशी लोग ऐसे ही होंगे। भाई बीड़ी सिगरेट शराब पी करके अपने ऋषियों के ऊपर लानत मत आने देना। अपने आप भी सुधरना और अपने भावी पीढ़ियों को भी सुधारना, क्योंकि आपने जो किया वो आगे बच्चों को मिलेगा। अपने बच्चों को विरासत में बीड़ी सिगरेट शराब नहीं दे करके जाना, अपने बच्चों को विरासत में अच्छे संस्कार दे करके जाना जिसके ऊपर वो गौरव। भाई बहनों, हमारी इस यात्रा के 2 मकसद हैं, एक व्यक्ति निर्माण, दूसरा राष्ट्र निर्माण। रोग और नशा मुक्त बने, बीमारियों से बुराइयों से मुक्त बने हमारा भारत, और फिर महंगाई, गरीबी, भूख, अभाव, ये बेरोजगारी, इससे मुक्त तो बनेगा ही भारत। वो तो मुद्दा है ही, अपना राष्ट्रीय एजेंडा है ये। कपालभाति एक बार करो ना जरा, देखो तो सही बनारस की रबड़ी खाने वालों। कपालभाति, जो कपालभाति कर लेगा उसको कोई बीमारी, वो ऊर्ध्वरेता बन जाएगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं रह जाएगी। ये कपालभाति ऐसे 10 से 15 मिनट रोज कर लेना। ना कोई मोटा रहेगा न कोई मोटी रहेगी। पूरे शरीर की शुद्धि, हमें लोकतंत्र की भी शुद्धि करनी है और शरीर की भी शुद्धि करनी है, देह की भी शुद्धि करनी है, देश की भी शुद्धि करनी है। आत्मोन्नति, राष्ट्रोन्नति, आत्मजागरण, राष्ट्र जागरण, आत्मनिर्माण भी करना, राष्ट्र निर्माण, आत्म परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, यह है हमारा अभियान। कपालभाति, फिर भाई प्राणायाम। अब आप भी करोगे ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और थोड़े दिन के अभ्यास के बाद आप ऐसे भी कर सकते हो। आप भी हिलाओगे? एक बोला बाबा इसमें क्या, वो आगे से हिलाने लगा, आगे से तो हिलाने ही पूरा ट्रैफिक जाम था, पीछे से हिल गया। बोले बाबा गड़बड़ हो गई। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए?
चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई उभरी हुई भुजाएं और जंघाएं। अभी हमारा क्या हाल है? मोटा मोटा पेट। चेहरे के तो होश ऐसे उड़े हुए हैं जैसे किसी के फ्यूज से उड़ रखे हैं। उठते बैठते बोले बाबा तारे से टूटते हैं। मैंने कहा और कोका कोला पेप्सी पी ले, सूरज और चांद भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेगा। बीड़ी नहीं पीना। अच्छा, कुछ लोग कहते बाबा बीड़ी बिना पिए प्रेशर नहीं बनता। अच्छा बताओ, बीड़ी पीते हो तो ये धुआं नीचे से निकलता है क्या? तो धुआं जब नीचे से नहीं निकलता, इसका मतलब बीड़ी पीने से प्रेशर। और ये गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर कर है, कोई बीड़ी पी के प्रेशर बनाती है? पानी पीने से प्रेशर बनता है, बीड़ी पीने से प्रेशर। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई और फिर अनुलोम विलोम। रोज किया करो। बाई गंगा दाई यमुना, बीच में सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भीतर है। भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। भीतर ही देवालय शिवालय, भीतर हिमालय, भीतर कैलाश मानसरोवर, भीतर काशी, भीतर मथुरा, भीतर ही हरिद्वार, भीतर सब धाम, भीतर ही भगवान, भीतर सब ज्ञान, भीतर ही शक्ति, भीतर सब कुछ है। हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, पगला रखे हैं। भीतर से शांति मिलेगी, भीतर से प्रेम मिलेगा, भीतर से ही भगवान मिलेंगे। हम बाहर ढूंढ रहे हैं प्रेम, बाहर ढूंढ रहे हैं सुख, बाहर ढूंढ रहे हैं शांति, बाहर ढूंढ रहे हैं दवा, बाहर ढूंढ रहे हैं शक्ति, बाहर ढूंढ रहे हैं गर्मी। स्वेटर ओढ़ रखी है और उसमें भी अभी सर्दी में कांपते रहते ना। गर्मी बाहर नहीं, गर्मी कहां है बोलो? भीतर। शक्ति कहां है? ज्ञान भी कहां है? भगवान भी कहां है? जब सब कुछ भीतर है, और भीतर की शक्ति, भीतर का ज्ञान, भीतर का भगवान किससे मिलेगा? योग से। भीतर का ज्ञान, भीतर की शक्ति, भीतर का भगवान किससे मिलेगा? योग से। योग करो। ये कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। उज्जाई के बाद ये फिर ऐसी 3 से 5 बार। फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान करना। तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये सपना है। मैं देखना चाहता हूं हर दिन सुबह कि सब ऋषि पुत्र, सब ईश्वर पुत्र, सब आर्य पुत्र, सब ऋषियों की, गुरुओं की संतान, भारत माता की संतान सुबह सुबह उठ करके क्या करें? योग। सुबह उठ करके क्या करना है सबको? जो योग करेंगे वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई, जो योग नहीं करेंगे वो ठीक से पढ़ाई। अब जो बच्चा योग नहीं करता, अब उसको बार बार दस्त होता है, तो क्लासरूम की बजाय वो बाथरूम में ही मिलेगा। जिस बच्चे को बार बार बुखार होता है, बार बार सर्दी जुकाम रहता है, बार बार बीमार पड़ता है, वो पढ़ाई ठीक से, जो योग करेंगे वो बच्चे ठीक से पढ़ाई करेंगे, जो योग करेंगे अध्यापक ठीक से पढ़ाएंगे, जो योग करेंगे वो किसान खेती ठीक से करेंगे, जो योग करेंगे वो व्यापारी व्यापार ठीक से करेंगे, व्यापार में बेईमानी, व्यापार में मिलावट, जो योग करेंगे वो सेवाएं ठीक से देंगे अपनी, जो योग करेंगे वो माताएं अच्छी मां बनेंगी, जो योग करेंगे पिता अच्छे पिता बनेंगे, जो योग करेंगे वो पत्रकार अच्छे पत्रकार होंगे, देशभक्त राष्ट्रभक्त पत्रकार होंगे। उनको विदेशी ताकतें खरीद नहीं पाएंगी, उनको दबा नहीं पाएंगी, उनको कुचल नहीं पाएंगी। जो योग करेगा वो अच्छा होगा। तो एक व्रत तो ये लेके जाना, जाने से पहले देश की सेवा के लिए,
जो योग नहीं करेगा वो खुद ही बीमार होगा। देश के लोग उसकी सेवा करेंगे, वो देश की सेवा क्या करेगा। इसलिए हमें देश की सेवा करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, योग। योग सेवा से राष्ट्र सेवा। दूसरा, योग व्रती बनना है आपको। दूसरा, स्वदेशी व्रती। किसी को भी विदेशी वस्तु का प्रयोग, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। जब हम लक्स का प्रयोग करते हैं, लाइफ बॉय का प्रयोग करते हैं, जब हम डोव का प्रयोग करते हैं, क्लिनिक प्लस का प्रयोग करते हैं, जब हम कोलगेट पेप्सोडेंट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा पैसा कहां चला जाता है। कहने को हम भारतीय हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक विदेशी गुलामी में जकड़े हुए, विदेशी दास्ता के पासों में हम पूरी तरह से फंसे हुए। हमारे बाल स्वदेशी है, इन पर शैंपू कौन सा लगता है, विदेशी। क्लिनिक प्लस, पैंटीन, डॉव। बाल स्वदेशी, शैंपू विदेशी, चमड़ी स्वदेशी, लॉक्स, लाइफ बॉय, डॉव, पियर, साबुन विदेशी। चमड़ी स्वदेशी, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम विदेशी। और उस क्रीम के लगाने से कोई गोरा या गोरी, एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर 5 साल लगाई, 1 इंच भी गोरी न हुई मेरे भाई। दांत स्वदेशी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी। दांत स्वदेशी, टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट और क्लोजअप, ये टूथपेस्ट विदेशी। शरीर स्वदेशी और इस पर वस्त्र एकदम 100% स्वदेशी है भाई। पैर स्वदेशी और इनमें जूते विदेशी। हाथ स्वदेशी और इसमें घड़ी पहनते हैं, ये स्वदेशी है टाइटन की, टाटा वालों की। गाड़ी भी हमारी टाटा वालों की है, घड़ी भी हमारी टाटा वालों की है। हा? कोई भी मैं विदेशी वस्तु का प्रयोग, मेरे को दरअसल ये पहनने में अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैं पहनता नहीं। याद रखो भाई बहनों, हमारे दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु विदेशी प्रयोग, हमारे कपड़े धोने के लिए कपड़े देसी भी हो तो साबुन विदेशी प्रयोग कर लेते हैं। अब कपड़े तो हैं बापू के बताए हुए खादी के, और उसमें साबुन कौन सा लग रहा है, रिन लग रहा है। और कौन सा है वो, एरियल। रिन है, एरियल है, विदेशी है। फेना लगाओ, घड़ी, फेना, निरमा, ये स्वदेशी है। भाई बहनों, हमें किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग, इससे देश का लाखों करोड़ रुपए हर साल बचेगा। आज संकल्प लेकर के जाना, मुझे देश के साथ धोखा नहीं करना है, देश के साथ विश्वासघात नहीं करना, देश की हानि नहीं करनी। अनजाने में आज तक हानि हो गई, कोई बात नहीं, आज के बाद कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग। और तीसरा, नशा मुक्ति का व्रत लेना। स्वदेशी का व्रत, योग का व्रत, नशा मुक्ति का व्रत। हम सब ऋषि पुत्र हैं या राक्षस पुत्र? अरे जोर से तो बोलो, ऋषि पुत्र है या राक्षस पुत्र? राम की संतान है या रावण की? कंस की या कृष्ण की? तो ऋषियों की संतान को शोभा देता है बीड़ी पिए? बोलो, ऋषियों की संतान को, राम और कृष्ण के वंशजों को, भगवान शिव की संतान को शोभा देता है कि वो सुल्फा पिए, भंग पिए, वो दारू पिए? तो आज व्रत लेकर के जाएंगे, कोई नशे का सेवन, कोई भी भ्रष्टाचार, और नहीं सहेंगे कोई भी भ्रष्टाचार, ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचार सहेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की।